आप सभी को एएस अकेडमी में स्वागत है। हम लोग रिमाइंडर थ्योरम पढ़ रहे थे जो क्लास 4 मतलब 4 क्लास कर चुके हैं ना, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 तक कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं ना। कॉम्पिटिटिव का कोई भी एग्जाम हो, इसमें रिमाइंडर थ्योरम का एक ना एक क्वेश्चन रहता है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें। आज क्लास 5 है रिमाइंडर थ्योरम का। रिमाइंडर थ्योरम का क्लास 5 है। तो इसके पिछले क्लास में हम लोग देख चुके हैं ए टू द पावर एन अगर रहेगा माइनस बी टू द पावर एन है तो वो किससे विभाजित होगा, इस टाइप का हम लोग देख चुके हैं ना। आज हम लोग देखेंगे अलजेब्रिक रिमाइंडर थ्योरम। अलजेब्रिक रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम। अलजेब्रिक रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है? अलजेब्रिक रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है कि कोई भी इक्वेशन दिया है, जैसे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5। मान लेते हैं ये क्वेश्चन है। तो अगर ये बोला गया है कि इसका x माइनस टू से अगर डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर क्या होगा। x माइनस टू से अगर डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर क्या होगा, इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है। तो अगर हम डायरेक्ट इसको x माइनस टू से इसको अगर भाग करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5, तो क्या होगा, ये क्लास 9-10 में हम लोग सीख चुके हैं ना। इस तरह का भाग क्या करेंगे, इसमें यहाँ एक्स स्क्वायर है ना तो एक्स से गुना करेंगे, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अब इसमें क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस से प्लस हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट में क्या होता है, अगर ऊपर में प्लस है तो साइन बदल जाता है, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा ना। तो ये प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा, दोनों कट गया तो बचा क्या, ये प्लस 2x माइनस एक्स प्लस 5 बचेगा। अब इसमें क्या गुना करेंगे, माइनस 1 से गुना कर देते हैं, नहीं माइनस 1 से प्लस 1 से। तो अगर गुणा करेंगे तो एक्स माइनस 2 हो जाएगा। तो इसको अगर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये माइनस और ये प्लस, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे और ये क्या हो जाएगा 7 ना। तो इसका रिमाइंडर क्या आ गया, इसका रिमाइंडर कितना हो गया, 7 हो गया ना। रिमाइंडर 7 हो गया। इस तरह करके निकालते हैं। अगर इस तरह तो अगर भाग करने जाएंगे तो क्या होगा, समय लगेगा। तो इसको सही तरीके से शॉर्टकट से कैसे बनाएंगे ना, वो देखते हैं। इसको क्या करेंगे, x माइनस टू जो है ना जीरो मान लेते हैं। ठीक है। और x इज इक्वल टू टू, एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया 2। तो एफ ऑफ एक्स जो दिया हुआ इसमें 2 मान लेंगे, एफ ऑफ एक्स की जगह क्या 2 बिठा देंगे। तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, ये कितना हो जाएगा, और 4 माइनस 2 प्लस 5, 9 माइनस 2 कितना आ गया 7। उसमें भी रिमाइंडर से बनाया था, इसमें भी रिमाइंडर से बनाया था ना। तो जल्दी किसमें बना, इसमें ना, इसमें बना। और भाग विधि से भी बना सकते हैं, इस तरह भी बना सकते हैं ना, डायरेक्ट। ठीक। और ये दो क्वेश्चन इस तरह के। अच्छा, अगर ये पूरा भाग हो जाता तो इसका ये गुणनफल होता, तो लेकिन पूरा तो भाग नहीं होता, रिमाइंडर से बना गया ना। चलिए अब लोग आगे देखते हैं और दो क्वेश्चन इस तरह। और दो क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1, ये क्वेश्चन है। तो इसमें क्या करना होगा, ये इसको अगर भाग करेंगे हम, किससे भाग करेंगे, एक्स माइनस 1 से अगर भाग करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, है ना, ये पूछा गया है। तो इसको कैसे निकालेंगे, 1 और माइनस 1 ना। अब हम क्या करेंगे, रिमाइंडर निकालना है तो क्या करेंगे, एक्स माइनस 1 इक्वल टू जीरो मान लेंगे ना। तो एक्स इक्वल टू कितना हो गया, 1 हो गया। तो इसमें बिठाएंगे एफ ऑफ 1 इक्वल टू 1 का स्क्वायर माइनस 1, ये ना। ये बहुत ईजी है, क्या करेंगे 1 माइनस 1। अब ये हो गया 1 और ये माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, चिन्ह माइनस का मतलब 2। ये कितना आ गया -1। तो इसका रिमाइंडर कितना हो गया, रिमाइंडर -1 ना। इस तरह करके रिमाइंडर निकालते हैं। ठीक है। और एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं इस टाइप का। अगर हम इसमें 2 ले लेते हैं, जीरो आना चाहिए, रिमाइंडर जीरो आना चाहिए। उसमें एक अलग कॉन्सेप्ट, अगर 1, हाँ ना, यहाँ प्लस कर देते हैं। ये क्वेश्चन है। और x माइनस 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा, है ना। ठीक है। इस तरह अगर क्वेश्चन रहे तो रिमाइंडर कितना होगा, ये निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, उसी तरह x माइनस 1 इक्वल टू जीरो कर देंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। अब एफ ऑफ एक्स है ना, एक्स की जगह क्या बैठाएंगे 1 इक्वल टू 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस 1, ये हो गया। 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 प्लस 1। अब ये प्लस और ये प्लस ना, इक्वल टू 2 माइनस 2 इक्वल टू 0 हो गया। यदि एफ ऑफ
x इज इक्वल टू 0 हो जाए, x का कोई भी बिंदु हो ना, तो इसका मतलब क्या होता है कि जो जिससे भाग करेंगे वो उसका गुणनखंड है, ठीक है? इस तरह करके क्लास 9 में हम लोग पढ़ चुके हैं इस तरह। क्या है अगर 0 आया ना, यदि रिमाइंडर 0 अगर शेषफल 0 आया, नोट करके लिख सकते हैं। यदि यदि शेषफल शून्य हो तो वह उस समीकरण, जो समीकरण दिया है, समीकरण का गुणनखंड होगा, गुणनखंड गुणनखंड होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि शेषफल शून्य हो जाए ना, यदि शेषफल शून्य हो, यदि शेषफल क्या हो जाए शून्य हो, तो वह उस समीकरण का क्या होगा, गुणनखंड होगा। मतलब ये जो समीकरण दिया हुआ है ये क्या हो, इसका ये गुणनखंड है, ठीक है? तो उसमें अगर गुणनखंड हो जाएगा तो f(x) क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है? यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है ना? शेषफल गुणनखंड होगा, ठीक है? इस तरह करके रिमाइंडर निकालते हैं, तो इसका रिमाइंडर कितना हो गया, 0, है ना? चलिए अब इस टाइप का हम लोग क्या करेंगे, करते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। अगर रिमाइंडर 0 हो जाएगा, रिमाइंडर 0 हो जाएगा, तो हम लोग f(1) का क्या ले लेते हैं, f(1) इक्वल टू 0 डायरेक्ट हम लिख सकते हैं इसे ना, f(1) इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। इसका मतलब जो ये x माइनस इसको भाग करेंगे तो रिमाइंडर 0 आया, मतलब इसका ये गुणनखंड है इसका, ठीक है? इस तरह करके अब हम लोग चलते हैं इस टाइप का, अब देखेंगे कि क्वेश्चन किस टाइप का क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है, वो हम लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आप स्क्रीन में पहला क्वेश्चन देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि यदि व्यंजक एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4k प्लस के ना का x प्लस 1 का एक गुणनखंड है। गुणनखंड रहने से क्या होता है वो डिस्कस कर चुके हैं। यदि रिमाइंडर से शेषफल 0 हो जाए तो क्या होगा, गुणनखंड होगा। मतलब अगर ये गुणनखंड बोला गया है तो मतलब एफ ऑफ एक्स जो भी है, अगर एक्स का वैल्यू कुछ भी होगा तो वो क्या होगा, 0 होगा। एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक्स का कोई बिंदु रहेगा तो अगर गुणनखंड है तो ना, ये कॉन्सेप्ट पढ़े थे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4k एक्स प्लस के, यही है ना। और ये बोलता है क्या, x+1 x+4 गुणनखंड है ना, इसका ये गुणनखंड, ये क्वेश्चन है ना, यही क्वेश्चन है। x³ प्लस 4x² प्लस 4x प्लस के एक्स प्लस 4 के क्या है, गुणनखंड है, ये क्वेश्चन है। तो इसमें क्या बोला है, के का मान निकालना। और के का मान क्या हो सकता है, ऑप्शन में दिया है -16, ए नंबर में है -16, बी नंबर में 16, सी नंबर में 32 और डी नंबर में है -32, ये क्वेश्चन है। तो इसमें क्या करते हैं, अगर ये गुणनखंड है तो इसको मान लेते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू x³ प्लस 4x² प्लस 4x प्लस की, है ना। अगर ये गुणनखंड है तो यहाँ क्या माने थे हम लोग, मानते थे ना, क्या मानते थे, x+4 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या निकलेगा, उधर जाएगा तो -4, ये ना होगा। x का मान क्या होगा, -4। अगर -4 हो गया तो इसमें बिठाएंगे समीकरण में, एफ ऑफ 4 इक्वल टू 4 का क्यूब प्लस 4 इंटू 4 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 4, -4 है ना, -4 ना, -4 का क्यूब प्लस 4 इंटू -4 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू -4 प्लस के, यही हो गया। और हम लोग जानते हैं कि हम लोग जानते हैं कि अगर गुणनखंड है इसका, इसका मतलब एफ ऑफ -4 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। पूरा समीकरण 0 हो जाएगा अगर गुणनखंड है तो, ये डिस्कस किए हैं ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, एफ ऑफ 4 जो है -4 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इक्वल टू इसको अगर 3 बार गुना करेंगे तो -64 हो जाएगा ना। और 4 16 16 4 64 प्लस 64 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, -16 प्लस के, यही ना। अब ये 64 और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा ना। तो क्या बचेगा, -16 के। तो 0 इज इक्वल टू -16 प्लस के, तो के इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस उधर देखिए 16 हो जाएगा ना, यही आंसर। अब चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए हम आगे देखते हैं। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है कि x पर पावर 11 प्लस 1 को x प्लस 1 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। 2 नंबर का क्वेश्चन है, x पर 11 प्लस 1 ये है, अगर इसको x प्लस 1 से विभाजित किया जाता है तो रिमाइंडर क्या होगा। यही क्वेश्चन है, इसको अगर डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर क्या बचेगा, ये क्वेश्चन है ना। तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे,
एक तो विधि भाग विधि हम लोग भी जानते हैं, भाग विधि भी कर सकते हैं, और नहीं तो शॉर्ट विधि बना सकते हैं। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कितना है, एक्स पर 11 प्लस 1। तो हम लोग क्या कर देते हैं इसमें, एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1, यही ना होगा। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे एफ ऑफ -1 इक्वल टू -1 का 11 प्लस 1। इसमें -1, अगर -1 की पावर ऑड रही तो क्या होगा, नेगेटिव होगा ना, नेगेटिव होगा तो -1 प्लस 1 ये क्या हो जाएगा, 0। तो एफ ऑफ -1 इक्वल टू 0, मतलब रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। रिमाइंडर 0, जो ऑप्शन नंबर किसमें है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए सही है ना। ठीक है, 2 नंबर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 3 नंबर का क्या है। 3 नंबर का क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4p एक्स प्लस 11 पी का एक गुणनखंड x माइनस थ्री है, मतलब x माइनस थ्री गुणनखंड है इसका। इसका मतलब एफ ऑफ थ्री, एक्स का वैल्यू निकालेंगे और एफ ऑफ थ्री निकालेंगे, एफ ऑफ थ्री जो आएगा वो 0 आएगा ना, तो फिर पी का मान निकल जाएगा। ये क्वेश्चन है। 3 नंबर में क्या है, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 4px, 4px माइनस 11p, यही है ना। और ये क्या करना है, इसको भाग करना है, गुणनखंड है x माइनस 3, ये गुणनखंड है इसका ना। तो हमको क्या ज्ञात करना है, p का मान क्या होगा, p का मान क्या होगा ये ज्ञात करना है ना। चलिए हम लोग देखते हैं इसको p का मान कैसे निकालेंगे। इसको मान लेते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4px माइनस 11p, माइनस 11p, यही है ना। तो हम लोग जानते हैं x माइनस थ्री, एक्स माइनस थ्री इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा उधर जाके, x माइनस थ्री इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा उधर जाके 3 ना। तो एफ ऑफ थ्री क्या हो जाएगा, एफ ऑफ थ्री, एफ ऑफ थ्री क्या हो जाएगा, मान बिठाएंगे 3 पर स्क्वायर प्लस 4p इंटू थ्री माइनस 11p, यही होगा ना। अब एफ ऑफ थ्री अगर इसका गुणनखंड है, क्वेश्चन में दे दिया है कि क्या है ये गुणनखंड, एक्स माइनस थ्री क्या है, इसका गुणनखंड है। तो गुणनखंड रहने से क्या होगा, एफ ऑफ थ्री 0 हो जाएगा, ये हम लोग डिस्कस किए हैं। गुणनखंड है तो 0 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 9 प्लस 12p माइनस 11p, यही हो जाएगा। अब इसको 9 को अगर इधर करेंगे ना, अच्छा इसमें क्या हो जाएगा, 9 प्लस p, है ना। तो p इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको अगर बराबर की इधर करेंगे तो -9 हो जाएगा ना। p इक्वल टू क्या हो जाएगा, -9। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि p का मान क्या होगा, तो क्या है -9, जो ऑप्शन नंबर किसमें है, ए है ना, ऑप्शन ए। ये ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 4 नंबर का देखते हैं क्या क्वेश्चन। 4 नंबर का क्वेश्चन क्या है, 4 नंबर में दिया है 3x पर क्यूब माइनस 2x स्क्वायर वाई माइनस 13xy स्क्वायर प्लस 10y क्यूब को x माइनस 2y से विभाजित किया जाता है, तो शेषफल क्या होगा। इसमें भी शेषफल पूछा गया, तो फिर क्या करेंगे, इसमें बनाते हैं 3x पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर वाई माइनस 13xy स्क्वायर प्लस 10y क्यू ये विभाजित है x माइनस 2y से। ये बोला गया है तो रिमाइंडर क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा गया ना। तो इसमें रिमाइंडर निकालेंगे कैसे निकालेंगे, ये तो एफ ऑफ एक्स मान लेते हैं। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है, 3x³ माइनस 2x स्क्वायर वाई माइनस 13xy स्क्वायर माइनस 13xy स्क्वायर प्लस 10y क्यूब, यही है ना। अब इसमें क्या करेंगे, x माइनस 2y जो है इक्वल टू 0 मान लेते हैं ना। तो उधर जाके x का वैल्यू निकालेंगे, क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा। x की जगह क्या बैठाएंगे, 2y, एफ ऑफ 2y ना। इसमें रिमाइंडर निकालना है ना, तो इसमें बिठा देते हैं 3 इंटू एक्स का मान 2y है ना, तो इंटू 2y का क्यूब, ये हो जाएगा माइनस 2 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है 2y का स्क्वायर इंटू वाई, ये हो जाएगा माइनस 13 इंटू 2y इंटू वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा इंटू ये कितना है प्लस 10y क्यूब। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 इंटू 4 इंटू वाई क्यूब, नहीं 8 हो जाएगा ना, 2 का क्यूब करेंगे तो 8 हो जाएगा, माइनस 2 का वर्ग करेंगे 2 इंटू 2 का वर्ग करेंगे 4y स्क्वायर इंटू वाई माइनस
इसको अगर गुना करेंगे तो 26y³ प्लस 10y³, यही होगा ना। अब इसमें अगर गुना करेंगे 24y³ माइनस 8y³, ये गुना हो जाएगा तो y² और y है, माइनस 26y³ प्लस 10y³, है ना। उसके बाद अगर इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 24 और 10 कितना हो जाएगा, 34y³ माइनस, अगर इसको जोड़ेंगे तो ये भी हो जाएगा 34y³। इसको तो दोनों इक्वल हो जाएगा तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका रिमाइंडर कितना आ गया, 0। जो ऑप्शन नंबर किसमें है, 4 नंबर का क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, जो कि 0 आंसर है ना। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ऑप्शन नंबर ए हो गया। अब उसमें 5 क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन क्या है। 5 नंबर का क्वेश्चन है, x³ प्लस 5x² प्लस 10k को x² प्लस 2 से भाग देने पर शेष -2x बचे तो k का मान क्या होगा। शेषफल दिया हुआ है, इसमें शेषफल दिया हुआ है -2x दिया हुआ है ना। तो चलिए इसको कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन है x³ प्लस 5x² प्लस 10k अगर x इसी की किससे विभाजित करेंगे, इसको अगर विभाजित करेंगे, क्वेश्चन में दिया हुआ किससे विभाजित करेंगे, x² प्लस 2 से, तो इसका रिमाइंडर जो बचेगा, रिमाइंडर क्वेश्चन में दिया हुआ शेषफल कितना दिया है, -2x दिया है और हमको फाइंड करना है, निकालना है। क्या निकालना है, k का मान। k का मान क्या होगा, ये निकालना है, ये क्वेश्चन है। अब इसमें क्या करेंगे, इसको तो इससे भाग करेंगे और शेषफल -2x बचेगा ना, और k का मान निकालना है। कैसे निकालेंगे, मान लेते हैं f(x) = x³ प्लस 5x² प्लस 10k, यही है ना। अब इसमें क्या करेंगे, x² प्लस 2 = 0, x² उधर जाके क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा ना। x² क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अब उसमें क्या करेंगे उसके बाद, चलिए सॉल्व करते हैं। x² की जगह कितना बिठाएंगे, हाँ x का मान अगर निकालने जाएंगे तो माइनस में तो रूट निकलेगा नहीं ना, ताकि हम लोग जानते हैं रूट अंडर -2 ये तो इमेजिनरी नंबर होता है, इससे तो नहीं निकलेगा। तो फिर x² -2 ही बिठा देते हैं। x² क्या बिठाएंगे, -2। तो हम लोग यहाँ x इंटू x² लिख सकते हैं इसको, प्लस 5 इंटू x² लिख सकते हैं, प्लस 10k, ऐसे लिख सकते हैं इसको, लिख सकते हैं ना। अब क्या करेंगे, x² जहाँ है वहाँ -2 बिठा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, x इंटू -2 इंटू है, ठीक है, प्लस 5 इंटू x² का मान कितना है, -2 ना, -2 प्लस 10k, ये हो जाएगा। अगर क्या हो जाएगा इसका, -2x -10 प्लस 10k, यही होगा। और इसमें ऑलरेडी इसका रिमाइंडर कितना बचता है, -2x बचता है ना। तो क्या हो जाएगा ये वाला, अगर इधर लिखते हैं तो -2x -10 -2x -10 प्लस 10k इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2x, रिमाइंडर क्या हो जाएगा, -2x। अब अगर ये -2 रिमाइंडर बचा, अगर उसको उधर करेंगे तो -10, अच्छा -10 को भी उधर कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, 10k इक्वल टू -2x प्लस 2x, और ये -10x तो ये भी प्लस हो जाएगा उधर ना। अब ये माइनस और ये प्लस क्या हो गया, कट के 0, तो 10k इक्वल टू 0 प्लस 10, तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 0 प्लस 10 हो जाएगा, और ये नीचे k है, k इधर आ जाएगा, ये मतलब 10 इंटू में है तो 10 बटे में आ जाएगा ना, इधर आ जाएगा, क्या है, एक आएगा। इसका k का मान कितना होगा, एक होगा, जो ऑप्शन नंबर किसमें है, k का मान ऑप्शन 1 है ना, k का मान है इसमें 1, हाँ सी, ऑप्शन नंबर किसमें है, सी ना, सी नंबर ऑप्शन है। नंबर में क्वेश्चन क्या है, 6 नंबर में है कि सब x² प्लस प्लस kx² प्लस kx² k² -2x -24 ये है। इसमें अगर ये गुणनखंड है x -2 से, ये किससे गुणनखंड है, x -2 से गुणनखंड है, गुणनखंड है, तो k का मान क्या होगा, बोला गया है k का मान क्या होगा, ये पूछा गया है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, कैसे निकालेंगे,
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अगर स्क्रीन में क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आ रहा है स्क्रीन में, तो आप यहाँ देख सकते हैं और समझ सकते हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 24 ये क्वेश्चन है। और ये बोलता है कि इसका ये गुणनखंड है, तो गुणनखंड रहने से क्या होता है, एक्स माइनस 0 मान लेते हैं, एक्स इज इक्वल टू 2 ना, एफ ऑफ 2 बिठाएंगे इसमें, एफ ऑफ 2 इक्वल टू 2 का क्यूब प्लस के इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 माइनस 24 यही होगा। तो इसमें अगर इसको करेंगे तो 8 हो जाएगा प्लस 4 के हो जाएगा माइनस 4 माइनस 24 यही होगा। अब इसमें क्या करेंगे, अगर इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये अगर जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 28, 28 में 8 चला जाएगा तो 4k माइनस 28 प्लस 8 यही है ना, तो 4k माइनस 20 हो जाएगा और इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि इसका ये गुणनखंड है, एक्स माइनस टू क्या है, इसका गुणनखंड है, तो गुणनखंड रहने से 0 हो जाता है। अब क्या करेंगे 4k इक्वल टू 20 हो जाएगा, k इक्वल टू क्या हो जाएगा 20/4, k का मान कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर किसमें है, ये सेवन को क्वेश्चन है कि पी एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस थ्री और 2x³ माइनस 5x प्लस पी ना, ये है ये क्वेश्चन है। उसके बाद क्या है, x माइनस 2 से विभाज्य है, ये किसी ये दोनों किसी, उसके बाद ये क्या है x माइनस 4 से विभाजित है, x माइनस 4 से क्या है विभाजित है, और ये रिमाइंडर भी बराबर है, तो p का मान क्या होगा, ये क्वेश्चन है। अगर ये दोनों x माइनस 2 से भाग करेंगे तो शेषफल दोनों बराबर है, यही क्वेश्चन है। तो इसमें p का मान क्या होगा ये ज्ञात करना। अगर शेषफल बराबर है तो इसको इससे अगर भाग करेंगे तो जितना आएगा, और इसको इससे जितना भाग करेंगे तो शेषफल उतना ही आएगा ना। शेषफल अगर उतना ही आएगा तो मान बिठा देखते हैं, x का मान बिठा के देखते हैं, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x माइनस फोर इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा ना। 4 अगर हो गया तो इसमें बिठा देते हैं, p 4 का क्यूब प्लस 3 इंटू 4 का स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 2 इंटू 4 का क्यूब माइनस 5 इंटू 4 प्लस पी यही होगा। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो p इंटू 64 प्लस 16×48 माइनस 3 इक्वल टू 64, ये 64 होगा ना, 64 2 गुना 64 माइनस 20 प्लस पी, 64p प्लस इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 45 इक्वल टू, ये अगर गुना करेंगे तो 8 इतना हो जाएगा माइनस 20 प्लस पी ये हो जाएगा। अब तो क्या करेंगे 64p माइनस पी इक्वल टू, इसको अगर सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 108 प्लस पी 108, और ये माइनस 45 इधर चला जाएगा ना, ये कितना हो जाएगा 63p इक्वल टू, इसको अगर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 63 ना, p इक्वल टू क्या आ गया 63/63 1 हो गया ना, तो p का मान कितना हो गया 1, जो ऑप्शन नंबर किसमें है बी में है ना, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8 नंबर का क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि यदि 2x³ प्लस 4x² प्लस 2ax प्लस बी पूरी तरह x² माइनस 1 से विभाजित है, तो a और b का मान क्या होगा ये याद करना है ना। तो फिर इसको कैसे करेंगे, क्या है 2x³ प्लस 4x² प्लस 4x² प्लस 4x² प्लस 2a एक्स प्लस बी ये पूरी तरह विभाजित है, क्या है पूरी तरह विभाजित है किससे x² माइनस वन ना, पूरी तरह अगर विभाजित है तो ए बी का मान क्या होगा इस तरह। तो कैसे करेंगे, अगर ये इसे पूरा विभाजित है इसका मतलब x² माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा, तो x इक्वल टू 1 हो जाएगा ना, 1 1 हो जाएगा x² x इक्वल टू रूट अंडर 1,
तो अगर रूट तोड़ेंगे तो प्लस माइनस आएगा ना 1, प्लस माइनस 1 मतलब एक्स का वैल्यू एक बार कितना आएगा, एक्स का वैल्यू एक बार आएगा 1 और एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा -1, दो का वैल्यू आएगा। अब हम लोग इसमें कर देंगे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस बी, यही ना होगा। एक्स का वैल्यू कितना है 1 है, तो एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 का क्यूब प्लस 4 इंटू 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 2a इंटू 1 प्लस बी, ये है ना। अगर इसमें 1 है, अगर ये पूरा विभाजित है तो शेषफल तो 0 ही आएगा, इक्वल टू 2 प्लस 4 प्लस 2a प्लस बी, ये होगा ना। अब इसमें क्या आ जाएगा 2a प्लस बी इक्वल टू, ये 8 है, 8 उधर जाए, 6 और 2, ये 4 और 2 6 हो जाएगा, तो -6 हो जाएगा ना। तो इक्वेशन पहला मान लेते हैं। अब क्या करेंगे इसमें एफ ऑफ -1 बिठाएंगे ना, -1 अगर बिठाएंगे 2 इंटू -1 का क्यूब प्लस 4 इंटू 1 -1 का स्क्वायर प्लस 2a इंटू -1 प्लस बी, यही होगा ना। 2 इंटू अगर -1 का क्यूब करेंगे तो -1 हो जाएगा प्लस 4 इंटू 1 प्लस, नहीं ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा -2a प्लस बी, यही होगा ना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो -2 प्लस 4 -2a प्लस बी, यही होगा ना। अगर इसको बराबर के उधर करेंगे ना 2a -2a प्लस बी इक्वल टू, सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 2 हो जाएगा, तो उधर जाके -2 हो जाएगा, ये समझे ना। 4 में 2 घटाएंगे तो 2 आएगा, लेकिन इसको बराबर के इधर करेंगे तो -2 हो जाएगा। इक्वेशन इसको क्या मानेंगे दोस्त। अब इक्वेशन पहला और दूसरा से, इक्वेशन इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड से क्या आ जाएगा, 2a प्लस बी इक्वल टू -6, 2a प्लस बी इक्वल टू -6, उसके बाद क्या है -2a प्लस बी इक्वल टू -2, है ना। अब इसको अगर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, बी और बी क्या हो जाएगा 2b इक्वल टू -8, बी इक्वल टू क्या हो जाएगा -8/2, 2 1 2 2 दूनी 4 -4, बी का मान कितना आ गया -4। अब बी का मान -4 आ गया तो इक्वेशन फर्स्ट में बिठा देते हैं, ए का मान निकल जाएगा, उसमें हो जाएगा 2a प्लस प्लस नहीं माइनस माइनस हो जाएगा ना -4 ना, इज इक्वल टू -6, उधर जाके क्या हो जाएगा 2a इज इक्वल टू -6 प्लस 4, तो 2a इक्वल टू कितना हो जाएगा -2, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -2/2 -1 हो जाएगा। तो a का मान कितना निकला -1 और b का मान माइनस ना, जो ऑप्शन नंबर किसमें है बी -1 और -4, ये ऑप्शन नंबर बी है ना, करेक्ट आंसर है। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्स क्यूब प्लस a+1 का a+1 एक्स स्क्वायर माइनस b-2 b-2 एक्स -6 के x+1 और x-2 है, तो a तथा b के मान क्या क्या होंगे, कि दो गुणनखंड है, ठीक है। x+1 ये क्वेश्चन में नहीं दिए गए हैं कि x³ प्लस a+1 एक्स स्क्वायर और माइनस b-2 x-6 जो है के दो गुणनखंड है ना, के दो गुणनखंड के दो गुणनखंड गुणनखंड क्या क्या है, एक तो है x+1 और x-2 ना, x+1 और x-2, यही है क्या x+1 x-2, ठीक है। तो ए बी का मान ज्ञात करना, ये क्वेश्चन है। तो कैसे निकालेंगे इसको, अगर ये इसका गुणनखंड होगा तो मान बिठाएंगे तो 0 हो जाएगा ना। तो क्या लेंगे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू x³ प्लस a+1 का एक्स स्क्वायर माइनस b-2 x-6, यही है। तो इसमें x+1 है ना, x+1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा -1, और इधर x-2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, x का 2 को वैल्यू आएगा तो दोनों मान बिठाएंगे। एफ ऑफ क्या बिठाएंगे -1, तो क्या हो जाएगा -1 का क्यूब प्लस a+1 -1 का स्क्वायर माइनस b-2 इंटू -1 -6,
ये हो जाएगा। अगर -1 बिठाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 0 इक्वल टू -1 का क्यों, -1, ये क्या हो जाएगा प्लस ना, a प्लस 1, ये तो 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो इसलिए 1 छोड़ देते हैं, नहीं लिखते हैं। और इसको अगर ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा गुना में b माइनस 2 -6, ये हो जाएगा। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 प्लस a प्लस 1 प्लस b -2 -6, यही होगा। अब ये है प्लस और ये माइनस, ये दोनों तो कट गया, कोई दिक्कत नहीं। इसमें क्या हो जाएगा, a प्लस b, ये 6 और 2 कितना, 8, 8 है तो बराबर को उधर करेंगे क्या हो जाएगा, +8 हो जाएगा, 8 हो गया। तो इसको समीकरण पहला मान लेते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब बिठाएंगे x इक्वल टू 2 बिठाएंगे, f ऑफ 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब प्लस a प्लस 1 2 का स्क्वायर माइनस b माइनस 2 इंटू 2 -6, ये होगा। अब क्या करेंगे, 2 का क्यूब करेंगे तो 8 हो जाएगा, प्लस 2 का 4, 4a प्लस 4 हो जाएगा, 4 से गुना करेंगे तो -2 से गुना करेंगे तो 2b माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा और -6। यहाँ तक समझ में आ गया ना, कि माइनस से मल्टीप्लाई करके 2 से भी मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। और ये 2 का वर्ग करके मल्टीप्लाई कर दिए। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 4 और 4 8, 8 और 16, 16, 16 में 6 घटाएंगे तो 10 आएगा, 10 आएगा ना, 4 4 8 8 16, 16 में 6 घटाएंगे तो 10 आ जाएगा। और ये हो जाएगा 4a माइनस 4b प्लस 4a माइनस 2b, ये है ना। अब क्या करेंगे इसमें, इसको अगर बराबर को उधर करेंगे तो ये हो जाएगा 4a माइनस 2b इक्वल टू -10 हो जाएगा ना, ये हो जाएगा इक्वेशन दूसरा। अब इक्वेशन पहला और दूसरा को अगर सॉल्व करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड से ना, ये क्या है, a प्लस बी इक्वल टू 8, और ये क्या है 4a माइनस 2b इक्वल टू 10 -10 इक्वल टू -10, ये है ना। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, एक तो प्रतिस्थापन विधि कर सकते हैं और नहीं तो विलोपन विधि से कर सकते हैं ना, जो क्लास 10 में सीखे हैं। तो जो नीचे है उससे अगर ऊपर में बराबर गुना कर देंगे, किससे गुना करेंगे, ये 4 से गुना करेंगे ना, और इसमें -1 से गुना कर देते हैं, ठीक है, -1, तो ये हो जाएगा 4a। अब इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो 4a यहाँ हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4a हो जाएगा, और ये 4a और ये माइनस ना, एक बार लिख देंगे, अगर लिख देते हैं तो 4a प्लस 4b इक्वल टू 8×32 ना, अगर ये -1 से गुना करेंगे तो -4a प्लस 2b इक्वल टू माइनस माइनस में प्लस 10 हो जाएगा ना, ये कट गया, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6b इक्वल टू 42, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, 42/6, 7, b का मान कितना आ जाएगा, 7 ना, 6 7 जा 42, तो b का मान कितना आ गया, 7 हो गया। अब b का मान अगर 7 हो गया तो इसमें बिठा देंगे इक्वेशन पहला में, इक्वेशन पहला क्या है, a प्लस बी इक्वल टू 8 है ना, तो a का b का मान कितना है, 7 है, तो a प्लस 7 इक्वल टू 8, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो a इक्वल टू 1 और b इक्वल टू 7, ये आंसर ना, जो ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर डी में है, ऑप्शन किस में है, डी नंबर ना, तो आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है इस टाइप, इस तरह बना सकते हैं, ठीक है, वो अपने से ट्राई करके बना सकते हैं, वो इजी है। जैसे a है ax³ प्लस 3a² प्लस 3x² -8x प्लस b ये विभाजित है किससे, x माइनस एक्स प्लस 2, ये विभाजित है, किससे विभाजित है, x माइनस 2 और x प्लस 2, है ना, ये दोनों से विभाजित है, x माइनस 2 और x प्लस 2 पहले है, उसके बाद में है x माइनस 1 ना, ये क्वेश्चन है। तो ये इसी तरीके से बना सकते हैं, एक बार x इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0 मानेंगे तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2, और ये x माइनस 2 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 ना। तो दोनों बार ये मान बिठा के a और b जैसे जैसे पहले क्वेश्चन में बनाए उससे बना सकते हैं ना। चलिए ये तो अपने से कर सकते हैं, उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है वो डिस्कस करते हैं, उसके बाद कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है
एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर -5x प्लस लेमडा यदि ये व्यंजक x माइनस टू से विभाजित है, किससे विभाजित है, x माइनस टू से विभाजित है, तो लेमडा का मान क्या होगा ये निकालना है ना। तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे ना, अगर ये पूर्ण विभाजित है तो क्या करेंगे, x माइनस टू इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा ना, x इज इक्वल टू टू हो जाएगा, तो इसमें एफ ऑफ एक्स मान लेते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर -5x प्लस लेमडा ना, और टू बिठा देंगे तो एफ ऑफ टू हो जाएगा, उसके बाद टू का क्यूब कर देंगे प्लस टू का स्क्वायर -5 इंटू टू हो जाएगा प्लस लेमडा। इसको अगर सॉल्व करेंगे एफ ऑफ टू क्या हो जाएगा, अगर पूर्ण विभाजित है तो जीरो हो जाएगा, नहीं जीरो हो जाएगा, तो 8 प्लस 4 -10 प्लस लेमडा। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 12 -10 प्लस लेमडा। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 प्लस लेमडा, तो लेमडा इक्वल टू बराबर को उधर करेंगे तो -2 हो जाएगा ना, लेमडा इक्वल टू -2, जो ऑप्शन नंबर किसमें है, ऑप्शन नंबर बी ना, तो बी ये नंबर है। तो इस तरह करके सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह करके हम लोग रिमाइंडर थ्योरम का अलजेब्रिक रिमाइंडर थ्योरम कैसे होता है ये सॉल्व किए हैं ना, क्वेश्चन में प्रैक्टिस कर चुके हैं ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में, विलियमसन रिमाइंडर थ्योरम और दो दो टाइप का है, वो दोनों टाइप का हम लोग डिस्कस करेंगे और रिमाइंडर थ्योरम कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में रिमाइंडर थ्योरम कंप्लीट, दोस्त कंप्लीटिव मैथमेटिक्स का तैयारी कर रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं। उसके बाद हम लोग हर एक टॉपिक का क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। चलिए आज लेते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।